दो सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पूरा साल अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता रहा, जिसने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई अपने एकेडमी के टेस्ट में और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इवन स्कूल में भी, बट बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। बट दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरा साल तो अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम नहीं किया, पूरा साल तो उसने पढ़ाई नहीं की, बट बोर्ड के एग्जाम में वो एग्जैक्ट किसी दूसरे स्टूडेंट का पेपर कॉपी पेस्ट करता है, या फिर वो इन्विजिलेटर को थोड़े से पैसे दे देता है और इन्विजिलेटर उसे चीटिंग करने देता है, जिसकी वजह से उसके बोर्ड के एग्जाम्स में बड़े ही शानदार मार्क्स आ जाते हैं। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आप क्या किसी स्टूडेंट को जज कर सकते हैं उसके मार्क्स की बिना पर? ऑब्वियसली नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, और इसी वजह से अक्सर पेरेंट्स इस वरी में होते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ना लिए तो वो एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएगा, और हम अपने रिलेटिव्स को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में जाता है। अच्छा, अब ये जो प्रेशर पेरेंट्स पे होता है वो ये प्रेशर अपने बच्चों पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तुमने पोजीशन होल्डर बनना है, और अगर उनका बच्चा पोजीशन नहीं ले पाता तो वो इतना ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, इतना ज़्यादा वो उसे हिट करते हैं मेंटली तौर पे कि उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, और फिर इसी वजह से हमें रिजल्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आए उसने सुसाइड कर ली। हमारे यहाँ पे मेमोरी का टेस्ट होता है, क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं होता। वो स्टूडेंट जो कि न्यूटन के लॉज को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, वही वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है जो कि बुक में लिखी हुई है, यहाँ पे वो स्टूडेंट जो कि शेक्सपियर की पोएम की एग्जैक्ट वही समरी लिख रहा है जो कि नोट्स में लिखी हुई है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें न्यूटन की तरह सोचना नहीं सिखाया जाता, अल्लामा इकबाल की तरह सोचना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे हमें शेक्सपियर की तरह लिखना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे एग्जैक्ट उन्हीं लोगों का काम हमें कहा जाता है कि आपने कॉपी पेस्ट करना है, बट क्या हमने कभी थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर फोकस किया? पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस हमारा नंबर्स लेने पर है, एक अच्छा इंसान क्रिएट करने पर नहीं है। यहाँ पे बच्चे के पास कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं होती, यहाँ पे बच्चा किसी दूसरे को कन्विंस तो नहीं कर पाता, बट वो डिग्रीज लेकर ज़रूर फिर रहा होता है, और उसकी डिग्री की वजह से उसे सिर्फ वैल्यू दी जाती है। और यही वजह है कि जो लोग PhDs कर लेते हैं उसमें से बेशुमार लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बेशुमार लोगों के रिलेशंस अच्छे इस्टेब्लिश नहीं हुए होते, क्योंकि एक डिग्री कामयाबी की ज़मानत नहीं है। कामयाबी की ज़मानत तो रिलेशनशिप्स हैं जिनके ऊपर हमने सारी ज़िंदगी फोकस ही नहीं किया होता। अगर आपका आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है और आपने अच्छे ग्रेड सिक्योर नहीं किए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने करैक्टर के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते रहे और लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहे, देन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर पाएंगे और आप अनलिमिटेड नॉलेज हासिल कर पाएंगे। मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है कि प्लीज़ बच्चों पर बर्डन डालना छोड़ दीजिए, एक अच्छे इंसान बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप बच्चों की कामयाबी के साथ साथ उनकी नाकामी को भी ऑन करें। ऑल दी बेस्ट।